नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की जंग जारी है और रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है यूक्रेन पर। यूक्रेनी फ़ौज, यूक्रेनी अवाम और यूक्रेनी सदर जो है इस वक्त वो बिल्कुल परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि रूस की फ़ौज अमेरिका के मुताबिक आज इतवार के दिन तक यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्ज़ा कर लेगी और वो बिल्कुल दारुल हुकूमत के करीब पहुंची हुई थी रात तक। और इस वक्त तमाम तर जो है वो यूक्रेन का फ़िज़ाई और ज़मीनी कंट्रोल तकरीबन जो है वो रूस के पास था। रूस के टैंक यूक्रेन में पहुंचे हुए थे। यूक्रेन से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर एक ऐसा ब्रिज था जिससे रूस के टैंकों ने अंदर आना था दारुल हुकूमत की तरफ। तो यूक्रेनी फ़ौज ने उस अपने ब्रिज को खुद ही उड़ा दिया, तबाह कर दिया, ताकि रूसी फ़ौजों को, रूसी टैंकों को एक लंबा चक्कर काट कर वहाँ पर पहुँचना पड़े। लेकिन जब आपके पास फ़िज़ाई ताकत मौजूद हो, फ़िज़ा में आपका कंट्रोल हो, तो फिर ज़मीनी रास्तों की कोई वक़्त नहीं रहती। यूक्रेन के सदर ने मुख्तलिफ ममालिक से बात भी की, मदद भी मांगी, लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार दिखाई नहीं दिया। यहाँ ये बात बड़ी अहम है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का हिस्सा समझा जाता था, गो कि उसने बाकायदा तौर पर नेटो का ऐलान नहीं किया था मेंबर बनने का, लेकिन तमाम यूरोपीय ममालिक जो हैं वो उसके सरपरस्त थे। बिलखसूस अमेरिका ने उसको इस चीज़ की गारंटी दी थी, श्योरिटी दी थी, और नेटो ने भी दी थी कि अगर कोई भी यूक्रेन पर हमला करेगा तो यूक्रेन की हिफाजत की जाएगी, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आज ये बात बिल्कुल, ये बुनियाद, ये बात और ये इमारत धड़ल्ले से गिर गई है कि अमेरिका सिवाय अपने किसी की हिफाजत नहीं कर सकता। जिस तरह अमेरिका की अफ़गानिस्तान में लतरेशन हुई है, उसी तरह ही रूस ने उसका सुपर पावर होने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया है। अमेरिका यूक्रेन के पीछे खड़ा था, उसकी पुष्टपनाही कर रहा था, उसको शह दे रहा था कि आप अपने मौक़िफ़ पर डटे रहो, अगर कोई वक्त आया तो अमेरिका आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन सारे का सारा मामला उसके बिल्कुल बरअक्स है। अमेरिका ने किसी किस्म की कोई उनकी मदद नहीं की। अमेरिका ने यूक्रेनी सदर को ये ऑफ़र की कि अगर वो चाहें तो अमेरिका उनको रेस्क्यू करने के लिए तैयार है और वो त्यारा भेज के उनको अमेरिका ले आ सकता है। जिस पर यूक्रेनी सदर ने अपने वतन में मर जाने को तरजीह देते हुए कहा कि हमें यहाँ हमारे मुल्क में जंग हो रही है, हमें हथियार चाहिए, हमें यहाँ से ले जाने वाली टैक्सी नहीं चाहिए। ये एक हारे हुए मुल्क, एक फंसे हुए मुल्क की सदर से बड़ा दलेराना बयान है। उन्होंने ये भी कोशिश की है कि रूसी सदर के साथ किसी तरह रब्ता करके उनको आमादा किया जा सके कि वो गुफ्त शनीद से बात करें, आए टेबल पे बैठकर इन मामलात को हल करते हैं ताकि लोगों की जानें ज़ाय ना हों, उनकी फ़ौज हलाक ना हो, उनके फ़ौजी ना मरें और यूक्रेन में मौजूद लोगों की जानें ज़ाय ना हों। ये है वहाँ का जंगी मंज़र। रूस बिल्कुल उसको चारों तरफ से घेर कर अपने शिकंजे में जकड़ चुका है यूक्रेन के दारुल हुकूमत को, और यूक्रेन को लामहला ऐसे कई ममालिक का साथ हासिल होगा कि अगर नेटो की कोई फ़ौज रूस पर हमला करती है तो वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और इस यकीन के साथ रूस ने ये सारा हमला किया है और यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन और यूरोप से अलग और नेटो से अलग करने के लिए ये उसका एक बड़ा इक़दाम है, जिस पर अमेरिका और तमाम नेटो ममालिक जो है वो दम बखुद होकर रह गए हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान समेत बहुत सारे ममालिक के वो तलबा जो वहाँ पर मुख्तलिफ़ डिग्रियों के हसूल के लिए गए हुए थे, वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। ख़ुसूसन पाकिस्तानी तलबा का, तालिबात का, रोती हुई तालिबा की एक वीडियो भी वायरल हुई है। उन्होंने रोते हुए पाकिस्तानी हुकूमत से कहा कि वो पाकिस्तान के बेटे और बेटियां हैं और वो वहाँ पर जंग में फंसे हुए हैं और उनको किसी ने रेस्क्यू नहीं किया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब दो ममालिक में जंग हो रही है और कसीर तादाद में पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां वहाँ पर फंसे हुए हैं, उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सिंध में हकूक़ की
मार्च कर रहे हैं। वो अपने ही मुल्क में अपने ही एक सूबे की एक पार्टी के खिलाफ यहाँ पर मार्च कर रहे हैं। ये है हमारी खारजा पॉलिसी और हमारे वजीर खारजा का। आप देख लें कि उनके जहनी कैफियत क्या है। उसको इस वक्त यूक्रेन में होना चाहिए था, या इसको वहाँ पे होना चाहिए था जहाँ पर पाकिस्तान के बच्चे और बच्चियाँ फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करना चाहिए था। आप कुछ करके दिखाते पाकिस्तान को कि जनाबे वाला ये देखें, गो के जंग लगी हुई है, लेकिन मैं वहाँ पर पाकिस्तान के बच्चे बच्चियों को रेस्क्यू करने के लिए लगा हुआ हूँ। नो, वो घोटकी पहुँच गए और वहाँ से चंद लोगों का एक टोला लेकर सिंध को वो हकूक दिलवाने जा रहे हैं। अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। किसी को किसी की ज़िंदगी का, किसी को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है। ये सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में। नूरा कुश्ती चल रही है। हुकूमत अपने इक़्तिदार को बचाने की खातिर मार्च कर रही है और अपोजिशन हुकूमत को गिराने की खातिर मार्च कर रही है। इनका ये जोड़ तोड़ जारी है। और दूसरी जानब रूस यूक्रेन पर हमला करके अपने वो तमाम ऐसे मफादात जो उसे चाहिए थे वो हासिल करने के लिए वो जंग में कूद पड़ा है। और यूक्रेन ताकत न होने के बावजूद भी आज चौथा दिन है तो वो मुज़ाहमत किए हुए हैं और उनकी कोशिश है कि किसी तरह रूस को पसपा किया जाए। ये रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और अपने मुल्क की भी ये सूरत हाल है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि हम कौम बहैसियत कौम किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि जब हमारे बच्चे बच्चियां वहाँ पर हमें दुहाइयाँ दे रही हैं कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और हम उनका तमाशा देख रहे हैं। हमारी हुकूमत ना जाने किस तरह की खारजा पॉलिसियों पर कायम है और किस तरह के काम कर रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में हमारे बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो सोशल मीडिया के ज़रिए पैगाम पे पैगाम दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सैकड़ों मील पैदल चलने के बावजूद उनको कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान के एम्बेसडर रोज़ाना कोई बयान दाग देते हैं, मैंने फ़लाँ को निकाल लिया, फ़लाँ को निकाल लिया। अगर आपने निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया है, तो ये बच्चे रोते हुए क्यों दिखाई देते हैं? हुकूमत को इस बारे में भी सोचना होगा और हमें भी अब ये चीज़ अपने जहन में रखनी होगी कि हम हुकूमत और अपोजिशन के इन ड्रामों से हटकर हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने मुल्क की बका के लिए क्या कर सकते हैं। नाज़रीन, अपना और अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।